लोकल है जिसे मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, और इसी लोकल में आज ये नारे आप जो सुन रहे हैं, ये तमाम शिवसैनिक हैं जो वसीम विरार पालघर के तमाम क्षेत्र से बोईसर में आए थे, क्योंकि बोईसर में आज उद्धव ठाकरे आए थे अपने तमाम शिवसैनिकों को संबोधित करने। महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार यहाँ पे घोषित हो चुकी हैं, भारतीय जी उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई हैं। तमाम शिवसैनिक, कांग्रेस के लोग, एनसीपी के लोग, तमाम जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो महाविकास अघाड़ी में है, वो सभी आए। सभी की अलग अलग उम्मीद है, सभी का अपना अलग अलग विचार है। क्या कहेंगे ये चुनाव में क्या अलग होने वाला है? जैसे हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने कहा कि अब की बार भाजपा तड़ी पार, वही होने वाला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं। उद्धव साहब ने जो कहा हमने सुना, आपके दिल में क्या है? क्या लगता है कि भारती आने के बाद विकास करेंगी? क्या भारती राजेंद्र गावित को टक्कर दे पाएंगी कि खाली एक चेहरे के तौर पर इनको खड़ा किया गया है? उम्मीदवारी के पहले, नामांकन के पहले पालघर जिले में भारती को कितने लोग जानते थे और कितने शिवसैनिक को लगा था कि इस बार उम्मीदवार के तौर पर भारती खड़ी होंगी? ये बीजेपी वालों को लगता है जो भारती कामड़ी को कौन पहचानता है, पर भारती कामड़ी को पहचानने की जरूरत ही नहीं है। शिवसेना यही नाम काफी है, यही पहचान है, यही हमारा उम्मीदवार है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आने वाले चुनाव में इस पालघर जिले में, अभी आपके रिपोर्टर ने कहा कि पालघर जिले को पहली बार महिला उम्मीदवार मिल रही है और महिला खासदार भी बन रही है। वो बनेंगे ही, और उसी के पीछे सब शिवसैनिक डट के खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे और उनसे इस जिले की अच्छी तरह से पेशकश करेंगे। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, सही जवाब दीजिएगा और दिल से बोलिएगा कि ना तो चुनाव चिन्ह रहा, ना तो पुराना नाम रहा, ना पुराने साथी रहे, तो इस चुनाव में क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि हम उत्तर भारतीय हैं और आज हमारे उत्तर भारतीय के लिए महाराष्ट्र में अगर रहना है तो हम लोगों को जो शिवसेना ने सपोर्ट किया है, जो सपोर्ट मिला है, और उसी सपोर्ट के हिसाब से हम लोग ये सोचते हैं कि महाराष्ट्र में अगर रहना है, कर्म भूमि हमारी है और हमें कोई तकलीफ नहीं मिला है, अच्छे से हमारा सेवा सत्कार हुआ है। कोरोना काल में भी हमने देखा है। अशोक शर्मा। तो हम लोग चाहते हैं कि सवाल समझिए नहीं, मेरा सवाल खाली ये था। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपके कहने का मतलब कि कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। आपका चुनाव चिन्ह जो था वो छीन लिया गया, नाम भी छीन लिया गया। तो छीनता कौन है आप, मुझे पता है आपको? गद्दारी कौन करता है कि जो हमारे साथ खाया और हमारे थाली में छीन लिया गया कि गद्दारी किया गया, क्या किया गया? दोनों बातें हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। शिवसेना इतनी कमजोर थी उसे छीन लिया गया? आप समझ नहीं सकते हैं। गद्दारी किया, छीन लिया गया? अब वो छीन ही लिया गया, छीन ही लिया गया है। गद्दारी करके छीन लिया गया ना। क्या कहेंगे इस बार? ना तो अपना पुराना चिन्ह रहा, ना तो नाम रहा, और ना ही पुराने साथी रहे, तो इस बार चुनाव में काफी मुश्किल नहीं होगी? नहीं, क्योंकि हम लोग सेना से 2 नारे लगने वाले हैं। एक नारा जो रहेगा उद्धव साहब की तरफ 2 लगने दो, एक नारा रहेगा चिन्ह की तरफ से। हाँ, 2 लगने दो या 4 लगने दो, लेकिन हम बाला साहब के शिवसैनिक है, कट्टर शिवसैनिक है, हम किसी के मोहताज नहीं है, इसलिए हम लोग जीत के ही रहेंगे। ऐसा चिन्ह के मोहताज नहीं कर जोश कायम है। हाँ, अभी भी जोश कायम है। ऐसा जो गद्दार एक ही गद्दार निकला है, सब पार्टी हम लोग वही है, शिवसैनिक आज 50 साल से वही रहेंगे। एक ही गद्दार वो निकल गया, जाने तो उससे पार्टी कमजोर नहीं होती, और हम लोग ताकत और बना लिए। एक गया तो क्या 100 आ गए हम लोग। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पक्ष प्रमुख उद्धव साहब जी के हम पीछे खड़े हैं। हमारा चिन्ह, पार्टी का नाम बाला साहब ने जो दिया था धनुष्यबाण, ये गद्दारों ने छीन लिया है। लेकिन वो कितना कुछ भी झूठा काम करे, उनके मोदी के जैसा झूठे वादे, झूठे सपने, झूठे जो भी बातें जितनी करने हो वो कर सकते, लेकिन आज भी बाला साहब ठाकरे का शिवसैनिक, उद्धव साहब का शिवसैनिक, आदित्य साहब का शिवसैनिक आज भी जहाँ के वहाँ ही है और वहाँ पे ही रहेगा, उसे कुछ फर्क नहीं। मैडम एक सवाल आपसे था, आप भी बताइए कि पालघर जिले में पहली उम्मीदवार महिला खड़ी हो रही है,
आप भी महिला हैं, तो पालघर जिले के विकास के लिए कौन सा मुद्दा है जिसे पहले कामली जी चुन के आती हैं तो उन्हें कौन सा मुद्दा ऐसा है जो पहले खत्म करना चाहिए? समस्या क्या है यहाँ पे? पालघर जिले में बहुत है समस्या, ये वाडवन बंदर का है और आदिवासियों का है, उनके लिए हाँ मच्छी मार का है, मतलब लोगों को अपना मतलब पानी के लिए ये आदिवासी लोगों को 4-4 मील जाना पड़ता है एक हंडा लेके। हाँ, आज तक इतना अपना ये सरकार ने क्या किया है उनके लिए? हाँ, ये तो सब सोचने की ही बात है ना। और एक महिला दूसरे महिला का दर्द समझ सकती है, इसलिए हम लोग पूरे साथ, और वो 20 साल से सभासद में काम कर रही है और अपने कुपोषित पालघर जिले के लिए काम कर रही है। इसको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, बाला साहब की पहचान उनके लिए बहुत है। माननीय नाम हुआ पिछले 2 सालों में, आपने कभी सोचा था? ने ऐसा जो गद्दारी करके निकल गए, वो जो शिवसेना में जो गंदगी थी वो निकल गई। अब शिवसेना फिर से बहुत जोर से उभर रही है। आप उन्हें गद्दार करते हैं और वो आपको नफी सैनिक करते हैं, आरोप प्रत्यारोप कब तक चलेगा? वो एक बार ख़त्म हो जाएंगे। अभी इलेक्शन के बाद ये मिंदे पार्टी दिखेगी नहीं, तो बाद में आरोप करने का सवाल ही नहीं आता है। 40 से अधिक उम्मीदवार लेके गए हैं, सांसद उनके साथ जो गए थे तो 40 के ऊपर था। तो 40 में से कितने वापस? 40 मतलब हो गए 40 लाख। लाख होने करोड़ होने दो। एक उम्मीदवार का 10 लाख होता है, तो 4 लाख के दरम्यान रहता है उसका। वोट बैंक साथ को ले गए नहीं, वो गद्दार चले गए, वोटर नहीं गए। जो शिवसैनिक है वो जगह पे है, हमारे जैसे जुड़े शिवसैनिक है वो जगह पे है, कोई नहीं गया। वो सिर्फ अपने 50 खोके मिल गए इसलिए लेके चले गए वो। सर, एक सोचने वाली बात है, तो विचार कीजिएगा कि ये जो 40 उम्मीदवार गए उनके साथ में जो सांसद थे, एक सांसद के पास 10 लाख की वोट बैंक होती है, ठीक है, 40 मतलब 4 करोड़। पूरे महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन है 2012 की जनगणना के हिसाब से सिर्फ 12-11 करोड़ है। इतनी बड़ी तादाद में ले गए हैं, क्या लगता है फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आज जो गद्दार गए उनके साथ कोई शिवसैनिक गया नहीं, वो सब जगह पे वो सिर्फ 50 खोके लेके गए। और अभी ये जो इलेक्शन के बाद जो चुन के आएंगे शिवसेना के, वो फिगर देखो, उसमें से जो गद्दार गए उसमें से एक भी नहीं आएगा, इतना विश्वास है। पालघर जिले में इस बार एक महिला उम्मीदवार खड़ी हुई है, जिनके बाद पालघर जिले की जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि पालघर में जो महिला खड़ी हुई है, महिला उम्मीदवार अगर जीत जाती हैं, अगर यहाँ की सांसद बनती है, खासदार बनती हैं, तो महिलाओं की तमाम समस्या खत्म करेंगे और तमाम समस्याएं जो पहले रुकी है पालघर के विकास के लिए उसको भी खत्म किया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में चुनाव में क्या होता है, क्या कामली जीत के आती हैं या फिर उनके अपोजिशन में जो खड़े होंगे वो जीत के आते हैं, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है और कई उम्मीदवार अभी उनका मैदान में आना बाकी है। तो वक्त बताएगा कि आने वाला पालघर जिला किसका होगा।